अब आते हैं मेन क्वेश्चन 2 पर। आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस टाइप के पार्टिकल होते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पार्टिकल्स, वो जो भी हो, कोई भी सॉलिड में हो, कौन कौन से होते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, देखो, AIM, A फॉर एटम्स, I फॉर आयंस, M फॉर मॉलिक्यूल्स। एम, इतना याद रखना है, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। A फॉर एटम, I फॉर आयन, M फॉर मॉलिक्यूल। कोई भी सॉलिड हो उसमें आपको ये तीन चीजें मिल सकती है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। याद रहेगा ना? जहां जहां पर रिक्वायर्ड होगा वहां पर मैं आपको शॉर्टकट भी प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत इजी और सिंपल करके समझा रहा हूँ। अब आ जाओ सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ पैकिंग यूज्ड बाय metals making the most efficient use of space and which make the least efficient use। मतलब आपको दोनों बताना है, मोस्ट एफिशिएंट भी बताना है और लीस्ट एफिशिएंट भी बताना है। 3 टाइप की पैकिंग है, आपको पता होगा ना। आंसर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। एफसीसी मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग है पार्टिकल्स के लिए, और वहीं पर एससीसी जो है वो लीस्ट एफिशिएंट है। ये आपको बताना है। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो एक सेंटेंस और मैक्स टू मैक्स 2 सेंटेंस आप लिख सकते हैं। ज्यादा लिखकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको डाउन में फिगर दिया गया है, तो ये पूछते हैं, क्लासिफाई करना है हमें कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है और कौन सा मेटल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं। जैसे हम मैथ्स वगैरह में करते थे 9th 10th में, इसको हम ए, इसको बी एंड इसको सी प्रोवाइड कर देते हैं नेम। अब इसके हिसाब से आप लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिखेंगे पिक्चर ए रिप्रेजेंट्स मेटल कंडक्टर। अब बी वाला अगर आप ध्यान देते हो तो बी वाले में देखो गैप थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है ना? तो पिक्चर बी जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है इंसुलेटर। और जो थर्ड वाला बच गया है वो क्या है? सेमीकंडक्टर, जिसका जो गैप है वो ना ज्यादा है और ना कम है, मीडियम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पिक्चर सी रिप्रेजेंट्स सेमीकंडक्टर। समझा? अगर आप नेमिंग नहीं करना चाहते एबीसी तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट, राइट और ये मिडल। लेफ्ट वाला आपका मेटल हो जाएगा, एम वाला जो है वो इंसुलेटर हो जाएगा मिडल वाला, और राइट साइड वाला जो है वो सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पर। बहुत सिंपल है, व्हाट इज यूनिट सेल? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। अब आते हैं फिफ्थ वाले पर। हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर चेंज विथ टेम्परेचर वाई? तो आंसर हमने क्या लिखा है, देखो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हो ये वाइस वर्सा, कि जैसे जैसे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। दोनों ही है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, number of electrons with sufficient energy so as to get promoted to conduction band increases and temperature rises। तो दो सेंटेंस हमने प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस जो येलो में आपको हाईलाइटेड है उसमें हमने बताया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, या मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जो रेड वाला मैंने हाईलाइट करके बताया वो रीजन है कि क्यों ऐसा हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब सफिशिएंट एनर्जी होती है उनके पास, वो प्रमोट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में जब कभी भी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है। और जब टेम्परेचर डाउन होगा तब आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। अब आते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर। तो इसमें आपको लेबल करना है, क्या क्या लेबल करना है? वैलेंस बैंड कौन सा है, कंडक्शन बैंड कौन सा है, और बैंड गैप क्या है। ठीक है, सिर्फ लेबल करने को कहा गया है, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं लिखना है। तो ये जो अपसाइड वाला है ये आपका है कंडक्शन बैंड। क्या है? बोलो सारे, कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये जो गैप आपको दिख रहा है ये गैप को हम कहते हैं बैंड गैप। और ये जो लास्ट में आपको ब्लू वाला दिख रहा है इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। बस इतना ही करना है, आपको लेबल करके बताना है बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सॉलिड इज हार्ड, ब्रिटल एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर, इट मेल्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट? मतलब यहाँ पर आपको ना क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें सॉलिड का टाइप बता रहे हैं, कैसा है सॉलिड, है हार्ड, ब्रिटल है, और उसकी एक स्पेशलिटी क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है वो। तो ये कौन से टाइप का सॉलिड है?
तो ये है आयोनिक सॉलिड जो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जब भी वो सॉलिड स्टेट में होंगे तब वो नॉन कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हाउएवर हेंस गिवन सॉलिड इज एन आयोनिक सॉलिड, आप ऐसे कह सकते हैं। समझा? अब आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है टू प्रॉपर्टीज, मेंशन टू प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू बोथ एचसीपी एंड सीसीपी लेटाइस। तो दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है ये आपको बताना है। तो हमने आंसर लिखा है प्रॉपर्टीज कॉमन टू बोथ HCP and CCP are same coordination number of particles, that is 12 and same packing efficiency 74%। ये दो प्रॉपर्टी इनके पास सेम है HCP और CCP में। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इनका सेम है जो 12 है, और सेम पैकिंग एफिशिएंसी है 74%। बस इतना लिख दोगे तो काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बहुत इजी आंसर है, ध्यान से देखो। द सब्सटेंस कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो भी सब्सटेंस लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या बोला मैंने? अ सब्सटेंस कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसके कुछ एग्जांपल भी हमने डाउन में प्रोवाइड कर दिए हैं। कौन कौन से हैं? आप इसमें से तीन भी लिखोगे तो काफी है। ये सारे एग्जांपल हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। आयन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे स्ट्रांगली फेरोमैग्नेटिक हैं। आयन को देखो ना, जब भी आप कोई मेटल वाली चीज को देखो, आयन को अगर आप मैग्नेट लेकर जाते हो उसके पास, कितना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करता है उसको। वैसे ही निकल को देख लो, कोबाल्ट को देख लो। तो ये बेस्ट एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। है ना इजी?